यशवा हमशियात के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम प्रेजीजो। मेरा यहोवा बाप आपको बहुत आशीष और बरकत है और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाबा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रियजीजो हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में हमारे यहोवा बाबा का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम उसके अंदर की छुपी हुई भेद की बातों को सीख कर अपने यहोवा बाबा की महिमा तारीफ कर रहे हैं। प्रियजीजो, तो आए हम इजराइल को, यरूशलेम को यहोवा बाबा के हाथों में दे कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीष दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें। और जो वो यहूदी जो अभी तक कठोर हैं, जो अभी तक यीशु मसीह के पास नहीं आए, वो सब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करके यीशु मसीह के पास लौट आए और यहोवा का राज्य आए, ताकि प्रिय अजीजों हम उसके राज्य में आनंदित और मगन हो। मेरा यहोवा बाबा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत आशीष और बरकत है। आप जरूर प्रार्थना के विषयों को अपने दुआओं में याद रखें, क्योंकि वचन में लिखा है जो अब्राहम के घराने को आशीष देगा यहोवा उसे आशीष देगा। प्रिय अजीजों, क्योंकि जब हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रिय अजीजों, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस स्टडी के द्वारा बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, तो हमने सीखा था मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह के देह की ओर इशारा करता है। हमने देखा कि मिलाप वाले तंबू में जो कुछ भी था वो सब कुछ मसीह के लिए एक भविष्यवाणी था। प्रिय अजीजों, हमने सीखा कि इसके अंदर 3 भाग होते थे, 3 पार्ट हुआ करते थे, और हमने वाचा के संदूक के विषय में बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है। और आज के भाग में भी हम वाचा के संदूक के विषय में और अद्भुत बातों को सीख कर यहोवा बाबा के नाम को जलाल देंगे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि नियम के अनुसार, क्योंकि जो वाचा का संदूक था प्रिय अजीजों, उसको जब भी उठाए जाना था, जब भी उसको उसके साथ याजक ने आकर यहोवा से बात करना था या कुछ भी करना था तो वो नियम के अनुसार करना था। जैसे ही याजक लोग अगर उस नियम से इधर या उधर करेंगे, वो कुछ बढ़ाएंगे या कुछ घटाएंगे, वैसे ही यहोवा का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठेगा और वो परमेश्वर के न्याय के क्रोध में पिसेंगे, जलेंगे। प्रिय अजीजों, इसीलिए बहुत जरूरी था कि वाचा का जो संदूक है वो बिल्कुल नियम के अनुसार, जो नियम यहोवा ने मूसा को दिए उसी नियम के अनुसार याजक लोग उसको उठाएं, उसी नियम के अनुसार याजक लोग अति पवित्र स्थान में प्रवेश करे। यदि कोई भी उस नियम को तोड़ेगा तो वो नाश हो जाएगा। प्रिय अजीजों, हारून के 2 बेटों ने ऐसी कोशिश की और वो नियम के अनुसार उस मिलाप वाले तंबू में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, पर नियम के खिलाफ उन्होंने प्रवेश किया और वो यहोवा की क्रोध की आग में जलकर भस्म हो गए। प्रिय अजीजों, इसीलिए हमें आज ये सीखना है कि जिस प्रकार से वाचा का जो संदूक था वो नियम के अनुसार वो चलता था। प्रिय अजीजों, याजक नियम के अनुसार उसको अपने कंधों के ऊपर उठा लेते थे और वाचा का संदूक उनकी अगुवाई करता था, उनके आगे आगे चलकर उनके लिए विश्राम की जगह को ढूंढता था। प्रिय अजीजों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने सीखा है पिछले भागों में कि उस समय तो वो वाचा का संदूक था, क्योंकि वाचा का संदूक ही वो माध्यम था, वो जरिया था जिसके द्वारा पूरी पृथ्वी का यहोवा, पूरी पृथ्वी का एलोहिम यहोवा अपनी उपस्थिति को, अपने जलाल को, अपने फिजिकल प्रेजेंस को वो दिखाता था कि वो यदि कहीं है तो वो इजराइल में है, और इजराइल में वो वाचा के संदूक के ऊपर विराजमान है। हाँ प्रिय अजीजों, क्योंकि जब वाचा का संदूक आगे आगे चलता था तो उनके जो दुश्मन है वो घबरा जाते थे, वो डर जाते थे, कांपने लगते थे, क्योंकि वाचा का संदूक जब उनके आगे आगे चलता था तो उनको पता लग जाता था कि इजराइल का जो परमेश्वर है, इजराइल का जो एलोहिम यहोवा है वो इजराइलियों के बीच में है, और फिर किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इजराइलियों की ओर आंख उठाकर भी देखे। प्रिय अजीजों, तो वो ऐसा फिजिकल माध्यम था, ऐसा एक प्रिय अजीजों वो वाचा का संदूक ऐसा जरिया था जिसके द्वारा यहोवा अपनी उपस्थिति को उस समय प्रकट करता था। आज उसका माध्यम क्या है? अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए आज वो कौन सी चीज है, वो कौन सा जरिया है जिसके द्वारा वो अपने फिजिकल प्रेजेंस को दिखाता है कि सच में आज भी मैं इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा हूं। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं बाप के पास जाता हूं और मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा वो तुम में रहेगा और संसार को वो कायल करेगा, वो तुम्हें कायल करेगा, पवित्र आत्मा। और तभी लिखा है
पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो जीवन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा तुम्हें रहता है। यस प्रिय अजीजों, उस समय वो वाचा का संदूक था, लेकिन आज मैं और आप हैं जिसके द्वारा यहोवा अपने फिजिकल प्रेजेंस को दिखा रहा है। मेरे और आपके द्वारा वो अपनी उपस्थिति को दिखाता है। पवित्र आत्मा हम में रहता है और हम में रहकर आज वो अद्भुत काम कर रहा है प्रिय अजीजों, क्योंकि उस समय जब वाचा का संदूक आगे आगे चलता था तो दुष्ट की जो सेना है वो थरथराती थी और कांपती थी। आज जब मैं और आप यहोवा की उपस्थिति में चलते हैं तो दुष्ट का जो राज्य है वो कांपते हैं प्रिय यीशु, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। इसीलिए प्रिय यीशु, जब हम चलते हैं, हम हाथ उठाते हैं, हम घुटनों के बल आ जाते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, तो हमारा दुश्मन कांप उठता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यदि आज कहीं विराजमान है तो मेरे और आपके अंदर है प्रिय यीशु। वो किसी चर्च के ऐसे भवन में नहीं है और किसी ऐसी जगहों पे नहीं है, पर आज वो कहीं है तो वो हमारे अंदर है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जैसे उस समय वाचा का संदूक नियम के अनुसार चलकर इजरायलियों की अगुवाई करता था, उनके लिए आशीष का कारण था, यदि मैं और आप भी नियम के अनुसार चलेंगे तो ही लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, अदरवाइज लोग नाश हो जाएंगे प्रिय अजीजों। क्योंकि यदि हम नियम के अनुसार नहीं चलेंगे, यहोवा का मंदिर यदि पवित्र बनाकर नहीं रखेंगे, यदि हम इस मंदिर को अपवित्र करेंगे तो फिर पवित्र आत्मा इस मंदिर को नहीं छोड़ेगा प्रिय अजीजों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम नियम के अनुसार चले, हमारी बातें नियम के अनुसार हो, हमारे काम नियम के अनुसार हो, हमारा उठना बैठना नियम के अनुसार हो, हम हमारे जीवन के अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हर बात नियम के अनुसार हो प्रिय अजीजों। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा है कि जब वाचा का संदूक इजरायलियों के बीच में से उठ गया और फिलिस्तीनियों के देश में चला गया, वहां पर जाकर क्या हुआ प्रिय अजीजों, वाचा के संदूक जब उस मंदिर के अंदर रख दिया तो उसका जो देवता है उस वाचा के संदूक के आगे गिर पड़ा। तो जब पुजारी लोग आए, उन्होंने देखा कि वाचा के संदूक के आगे वो देवता गिरा हुआ है, उन्होंने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। अगले दिन फिर आए और फिर जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि अब वो फिर से गिरा हुआ है, उसका जो धड़ है वो टूट चुका है, जांघें टूट चुकी हैं, और वो बहुत घबरा गए। वहां के लोगों के ऊपर मरियां आ गई, वहां के लोगों के ऊपर विपत्तियां आ गई, और वो जान गए कि हमने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक अपने यहाँ रखा है, इसीलिए ये विपत्तियां आज हम पर है। तब उन्होंने क्या किया, एक नया बैलगाड़ी बनवाई और उसके ऊपर वो वाचा का संदूक रखकर उसको इज़राइलियों में वापस भेज दिया प्रिय अजीजों। और इज़राइलियों में जब वो आ गया तो इज़राइल के एक जगह के ऊपर जब वो वाचा का संदूक था, तब दाऊद ने सोचा कि क्यों ना वो वाचा का संदूक मैं यरूशलेम में ले आऊं, क्यों ना मैं वो वाचा का संदूक अपने यहां ले आऊं। उसकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी प्रिय अजीजों, कि वह वाचा के संदूक को अपने नगर में लेकर आना चाहता था, लेकिन उसने जो तरीका कॉपी किया वो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं था, पर उसने अन्य जातियों की नकल की, फिलिस्तीनियों की नकल की। जो तरीका फिलिस्तीनी जो परमेश्वर के हुक्मों को, उसके नियमों को नहीं जानते थे, उन नियमों को उसने कॉपी की। और क्या हुआ, जब उसने उसके अनुसार किया तो लिखा है कि वो एक नया बैलगाड़ी बनाकर उसके ऊपर वाचा का संदूक रख दिया और बैल उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। उस समय जैसे ही वो जो बैलगाड़ी है हिलने लगा, उजा ने अपना हाथ बढ़ाया उस वाचा के संदूक को थामने के लिए, और तुरंत यहोवा का क्रोध उजा के ऊपर भड़का और उसी समय वो मर गया प्रिय यीशु। दाऊद घबरा गया, डर गया, और उसको आगे ले जाने से वो डरा। क्यों डरा? क्योंकि वो लोग नियम के अनुसार उसको नहीं लेके जा रहे थे। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जैसे हुक्म मिला था कि इस रीति से वाचा का संदूक को उठाया जाना था, उसके अनुसार वो नहीं चले और वो नाश हुए प्रिय यीशु। उजा वहां पर मर गया क्योंकि उसने नियम के अनुसार परमेश्वर के वाचा के संदूक के साथ
व्यवहार नहीं किया। मेरे और आपके जीवन के साथ भी है। हम भी बहुत बार अन्य जातियों की नकल करते हैं, जैसे अन्य जाति लोग करते हैं। हम भी परमेश्वर के इस मंदिर को उसी रीति से चलाने की कोशिश करते हैं जैसे अन्य जाति लोग खाते पीते हैं। हम भी इस मंदिर को उसी रीति से करने की कोशिश करते हैं। याद रखें, यदि हम उसके अनुसार करेंगे, परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन के ऊपर होगा और हम परमेश्वर के राज्य में फिर नहीं जा पाएंगे, हम विनाश की ओर बढ़ जाएंगे। प्रिय अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम जो परमेश्वर का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है, इसके अंदर वही वस्तुएं हम लेकर आए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जो बातें नियम के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं है। प्रिय अजीजों, हमें बिल्कुल भी उन चीजों को अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ना, ना ही हमें उसके अनुसार अपने जीवन में कुछ भी लेकर आना है। प्रिय अजीजों, बहुत सावधानी के साथ हमें अपना जीवन यहोवा के नियम के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार गुजारना है। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब आप नियम के अनुसार चलेंगे, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। लोग आपके द्वारा आशीष को रिसीव करेंगे, बरकतों को रिसीव करेंगे, चंगाइयों को रिसीव करेंगे। लेकिन जब आप नियम से भटक जाएंगे, यहोवा के वचन से भटक जाएंगे, तो आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, उनके लिए बीमारियों का, श्रापों का कारण बन जाएंगे। हाँ प्रिय अजीजों, इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपने जीवन को नियम के अनुसार चलाएं। जब आप पढ़ते हैं पहला इतिहास 15 अध्याय 12 से 16 वचन लिखा है, दाऊद को ने जब इन सारी बातों का मुआयना किया, इन सारी बातों के ऊपर स्टडी करी, तब उसने पाया, क्या पाया? यहाँ लिखा है, तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के यहोवा परमेश्वर का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया, क्योंकि पहली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में, लिखा है, नियम के अनुसार ना लगे थे। हाँ प्रिय अजीजों, दाऊद ने जब अपने जीवन को परखा, अपने जीवन को जांचा कि आखिर क्यों यहोवा का क्रोध हम पर भड़का है, क्यों उजा मरा है, तो उसने ये पाया कि उस समय हम यहोवा की खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे। बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं, हमारा वचन को पढ़ना, या हमारा दशमांश, या हमारी ऑफरिंग, या हमारे काम नियम के अनुसार नहीं होते, जिसके कारण से हम आशीषों को, बरकतों को हासिल नहीं करते। परमेश्वर का क्रोध हम पर रहता है। प्रिय अजीजों, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने समझ से नहीं, पर बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, हम नियम के अनुसार यहोवा की खोज में लगे। हम नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, हम नियम के अनुसार खाएं पिएं, हम नियम के अनुसार हर समय जो कुछ भी करें, हम नियम के अनुसार करें। जब आप नियम से बाहर जाएंगे, यहोवा का क्रोध आपके ऊपर होगा। तब दाऊद ने इस बात को जाना कि हमारे ऊपर यहोवा का क्रोध इसीलिए भड़का था क्योंकि हम नियम के अनुसार उसकी खोज में नहीं लगे। तब लिखा है, याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया, और दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि अपने भाई गवैयों को बाजे और सारंगी, वीणा, झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए निकट करे। अब दाऊद यहोवा की खोज में नियम के अनुसार लगा है, और नियम के अनुसार लेविये उस संदूक को उठाने के लिए आगे आए। प्रिय अजीजों, और उन्होंने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक डंडों के बल अपने कंधों के ऊपर उठा लिया। और सच में याजकों ने उसे नहीं, पर यहोवा ने उन्हें उठा लिया था। याजक उसको लेकर नहीं चल रहे, पर संदूक उनको लेकर आगे आगे चल रहा था। और जब उन्होंने नियम के अनुसार खोज की, तो संदूक दाऊद अपने नगर में लेकर आ पाया। प्रिय अजीजों, इसीलिए आज हमें इन बातों के कारण बहुत ज्यादा सीरियस होना है, सीखना है कि बहुत बार हमारी जो भक्ति है वो सिर्फ, प्रिय अजीजों, हमारे जोश के द्वारा होती है, ना कि वो बुद्धि से और आत्मा से होती है। हम जो सेवा कर रहे हैं सिर्फ जोश के साथ है, हम जोश के साथ कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जोश से है, पर कहीं भी वचन नहीं है, कहीं भी नियम नहीं है, कहीं भी आज्ञाएं नहीं है। आपको सावधान करना चाहता हूं, आप जोश के साथ कर रहे हैं, अपनी समझ से कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। आपकी बुद्धि, आपकी समझ से यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, आप असफल हो जाएंगे। याद रखें, उस सेवा से, उस काम से यहोवा एलोहिम खुश नहीं है। प्रिय अजीजों, जब आप मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 वचन पढ़ते, लिखा, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय बाप की इच्छा के ऊपर चलता है। उस दिन बहुतेरे मेरे नाम से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम
हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब यीशु मसीह ने कहा, मैं उनसे कह दूंगा, ए कुकर्म करने वालों। और प्रिय चीजों, जब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, ए नियम को ना मानने वालों, ए व्यवस्था को, मेरे कानून को ना मानने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, आज बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सेवकाइयां कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए वो वचन के अनुसार नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। वहां यहोवा खुश नहीं है। जैसे दाऊद परमेश्वर के वाचा का संदूक तो लेके आ रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, बहुत खुश था वो, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, सारंगियां बज रही थी, बहुत अच्छा म्यूजिक वहां पर चल रहा था, लेकिन यहोवा उन सारी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था प्रिय अजीजों। और क्या हुआ? उन्होंने अपने जीवन के ऊपर यहोवा का क्रोध ले आए। ऐसे ही आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग चल तो बढ़िया रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, वचन को सुना रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें वो वचन के अनुसार नहीं कर रहे, नियम के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार नहीं कर रहे। उनकी भक्ति जोश से है, दिखावे की है। उन चीजों से यहोवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। याद रखें, आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे जब तक आप नियम के अनुसार नहीं चलेंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन को नियम के अनुसार चला। याद रखें, आपकी सेवा यदि यहोवा के वचन के अनुसार नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि आपका बोलना वचन के अनुसार नहीं है, कोई फायदा नहीं, उसे यहोवा खुश नहीं है, आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी प्रिय अजीजों। इसीलिए अपने शब्दों को जांचें, अपने कामों को जांचें, अपने जीवन को जांचें कि वो नियम के अनुसार है या नहीं है प्रिय अजीजों। नहीं है तो उसको नियम के अनुसार ले आए प्रिय अजीजों, तभी आप यहोवा से आशीषों को, बरकतों को हासिल कर पाएंगे प्रिय अजीजों। सुने यहोवा क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 5:20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हाँ, यहोवा हमारे द्वारा आज संसार के साथ, लोगों के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। लेकिन प्रिय अजीजों, यदि मैं और आप नियम के अनुसार चलेंगे तभी हम मसीह के राजदूत ठहरेंगे और यहोवा हमारे द्वारा लोगों के साथ मेल मिलाप करेगा। जब हमारे अंदर से यहोवा का कलाम निकलेगा, वचन निकलेगा, तब लोग आशीष पाएंगे। जैसे वो वाचा का संदूक इजराइलियों की शान था, इजराइलियों के लिए एक बहुत घमंड का कारण था और इजराइलियों के लिए एक बहुत बड़ा आदर का कारण था प्रिय अजीजों। यहोवा उस वाचा के संदूक के ऊपर विराजमान होता था और जब तक वो वाचा का संदूक उनके बीच में था, वो उनको डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आज प्रिय अजीजों, वो वाचा का संदूक हम हैं। हाँ, संसार डरा हुआ है, गुनाह में फंसा हुआ, पाप में फंसा हुआ, लेकिन परमेश्वर हमारे द्वारा, मसीह के हम राजदूत हैं और ये वाचा का संदूक, हम यहोवा के वाचा का संदूक। हम नियम के अनुसार जब चलते रहेंगे तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि हम मेल मिलाप करा पाएंगे। यदि हम नियम के अनुसार नहीं होंगे तो हम लोगों के लिए बीमारियों का कारण होंगे, लोगों के लिए श्रापों का कारण होंगे। हम मेल मिलाप नहीं करा पाएंगे प्रिय अजीजों और हम लोगों के लिए नाश का कारण बन जाएंगे। याद रखे, दाऊद ने क्या किया जब उसने यहोवा की आज्ञा को तोड़ा। यहोवा की इच्छा नहीं थी कि वो जनगणना कराए, लोगों की गिनती कराए, लेकिन उसने दुष्ट की बात को मानकर उसने लोगों की गिनती कराई और गिनती बहुत ज्यादा निकली। तब यहोवा का क्रोध भड़का और लिखा, प्रजा में बहुत बड़ी मरी फैली और बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। जब वहां दाऊद नियम से भटक गया तो लोग मारे गए प्रिय अजीजों, लोगों में मरी फैल गई, लोग नाश होने लगे। लेकिन जब जब वो नियम के अनुसार चला है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला है, लोगों ने अनंत जीवन को पाया, लोगों ने जीवन पाया है, लोगों ने आशीष पाई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम, जब वाचा का संदूक है, आज यहोवा हमारे द्वारा लोगों को आशीष देता है, हमारे द्वारा वो बात करता है, हमारे द्वारा वो अपने वचन को बोलता है और लोग आशीष पाते हैं, तो हम अपने जीवन को नियम के अनुसार चलाएं प्रिय अजीजों। व्यवस्था विवरण 4:1-6 यहोवा क्या कहता, अब हे इज़राइल सुन, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो और देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। जिस देश के अधिकारी होने के लिए जाते उसमें तुम उसके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना, मानना, क्योंकि देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी कि वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति
जाति बुद्धिमान और समझदार है। हाँ प्रिय जीजू, जब हम यहोवा के नियमों को मानेंगे, नियम के अनुसार अपने जीवन को गाइडेंस करेंगे, चलाएंगे, हम बुद्धिमान कहलाएंगे, समझदार कहलाएंगे। लोगों की नजरों में हम समझदार होंगे, बुद्धिमान होंगे। जैसे दानियल था, यूसुफ था, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया थे, हम भी होंगे प्रिय जीजो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को नियम के अनुसार चलाएं। याद रखें, हमने यहाँ पर सीखा है, जो इजराइलियों को यहोवा कहता है कि जब तुम उसके नियम और विधि के अनुसार चलोगे तो तुम सारी दुनिया के लोगों में समझदार और बुद्धिमान कहलाओगे। याद रखें, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो मशाले लेकर अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। आज कलीसिया में है, मूर्ख भी है, समझदार भी। समझदार वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को ले लेता है, यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार, नियमों के अनुसार, विधियों के अनुसार वो यीशु मसीह की बाट चो रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो वचन को पढ़ते हैं, वो अपना जीवन नियम के अनुसार जीने में लगे हुए हैं। लेकिन मूर्ख वो है जो नियम से भटक जाते हैं, यहोवा की आज्ञाओं से, विधियों से भटक जाते हैं, वो मूर्ख हैं प्रिय अजीजों। क्या हुआ हम यहां पर देख सकते हैं, मूर्खों ने भी मशाल ले ली और बुद्धिमानों ने भी ले ली। मूर्खों ने मशाले तो ली पर तेल नहीं लिया, उन्होंने वचन के प्रकाश को, नियमों को, विधियों को नहीं लिया प्रिय अजीजों, और वो निकल पड़े दूल्हे की खोज में, दूल्हे के इंतजार में। क्या हुआ, जो समझदार थी, जो नियम के अनुसार चल रही थी, जो विधियों के अनुसार, जो यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार थी, वो तो जब दूल्हा आया वो चले गए प्रिय अजीजों। लेकिन जो मूर्ख थी, जिन्होंने नियमों को नहीं लिया, आज्ञाओं को तुच्छ जाना, परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना, वो रह गई प्रिय अजीजों। उनके लिए द्वार बंद हो चुका था और यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। और अभी हमने मत्ती 7 अध्याय 12 से 13, 14 वचन में कहा, उस दिन मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ। और यहां यीशु मसीह ने दृष्टांत में उन कुंवारियों का उदाहरण देकर ये दिखा दिया कि जो मूर्ख कुंवारियां थी, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को नहीं माना, उनके लिए द्वार बंद हो गया और उनको कह दिया गया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए यीशु मसीह हमें चेताता है, इसलिए जागते रहो कि तुम उस दिन को, उस घड़ी को नहीं जानते। हमें जागते रहना है और नियम के अनुसार अपने यहोवा की खोज में लगे रहना है प्रिय। इसको क्या भाता है, क्या नहीं भाता, हम वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है, उचित है। हम ऐसा कुछ भी ना करें जो यहोवा की दृष्टि में उचित नहीं है, भला नहीं है प्रिय जीजो। हम वही करें जो उसको भाता है, जो उसको पसंद है। कुछ भी हम उसके वचन के खिलाफ ना करें, ताकि हम अपने यहोवा से आशीषों को, बरकतों को हासिल करें और ये संसार, ये वर्ल्ड हमारे द्वारा आशीषित हो, क्योंकि यहोवा ने हमें आशीष का कारण ठहराया है पूरे वर्ल्ड के लिए। हाँ प्रिय जीजो, यहोवा अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आज हमने सीखा है, जो वाचा का संदूक था, जब उसको उठाना था, उसको लेके चलना था, तो नियम के अनुसार जब जब इजरायलियों ने नियम का पालन किया, उन्होंने आशीषों को हासिल किया है। उस वाचा के संदूक ने उनकी सहायता की है। लेकिन जब वो नियम से भटक गए तो अपने ऊपर एक बड़ा क्रोध ले आए और वो अपने लिए एक विपत्ति को लेकर आ गए प्रिय जीजो। इसीलिए आज मैं और आप जो यहोवा की वाचा का संदूक है, यहोवा हमारे द्वारा लोगों से मेल मिलाप करना चाहता है। बहुत जरूरी, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम अपने जीवन को नियम के अनुसार चलाएं। और जो समझदार कुंवारियां थी वो नियम के अनुसार चलती रहीं और वो दूल्हे के साथ चली गई प्रिय जीजो। मूर्ख रह गई प्रिय जीजो। हमें फैसला लेना है, हमें मूर्ख में जाना है या समझदार बनना है। यदि हम उसके नियमों को मानेंगे, विधियों को मानेंगे, जैसा अभी हमने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 1 से 6 वचन में पढ़ा कि यदि तुम उसकी आज्ञाओं को, विधियों को मानोगे, तुम सारी पृथ्वी के लोगों में समझदार कहलाओगे, बुद्धिमान कहलाओगे। हाँ प्रिय चीजों, आज इजराइल पूरे वर्ल्ड में सबसे बुद्धिमान है, समझदार है, क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञाओं को, विधियों को थाम के रखा है। मेरा यहोवा बाबा अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा आपको बहुत आशीष और बरकत दे और आप यहोवा की नजरों में सच में बुद्धिमान बने, उसके सारे नियमों को, आज्ञाओं को माने प्रिय चीजों। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको आशीष दे, आप सबको शब्द शलोम। यशवा मसीह के